एक समय की बात है जब धरती पर असुरों का भी राज हुआ करता था और उन असुरों के राजा थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का अपार साम्राज्य था जो शक्ति से भरा हुआ था। उसने सोचा था कि वो सबसे शक्तिशाली है और उसकी शक्ति के आगे किसी का अस्तित्व नहीं है। मगर इसी समय एक ऐसी घटना घटी और वो घटना थी एक छोटे से बालक प्रहलाद की भक्ति और उसके जन्म की। इस कथा में एक ऐसे पिता और पुत्र की तकरार की कहानी जो भगवान विष्णु की शक्ति और भक्ति से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप जिसने खुद को भगवान माना था, उसने ये तय किया था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो। वो खुद को सबसे बड़ा ईश्वर मानने लगा और पूरे देश दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा ईश्वर घोषित कर दिया। लेकिन इन सब के बीच उनकी पत्नी कयाधु ने एक हरि भक्त प्रहलाद को जन्म दिया जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के नाम का जाप करता था। यहाँ तक कि वो जब गर्भ में थे तब भी वो भगवान विष्णु का नाम जपता था। वो जब भी बोलता बस भगवान विष्णु का नाम ही उसके जुबान से निकलता। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है और मैं उनका सच्चा भक्त हूँ। प्रहलाद का ये भक्ति भाव हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आया। वो समझ नहीं सका कि एक बच्चा भगवान विष्णु के प्रति इतना निष्ठावान क्यों है और ये उसकी आंखों में चुभने लगा। फिर हिरण्यकश्यप क्रोध और घृणा से कहा, तुमने मुझे और मेरे राज्य को एक चुनौती दी है प्रहलाद। मैं तुम्हारे मन को बदल दूंगा। तुम भगवान विष्णु का नाम छोड़ दो, वरना तुम्हें भयंकर दंड मिलेगा और उस दंड को भुगतने के लिए तैयार रहना। वो तुम्हारा भगवान हो सकता है, मगर इस दुनिया का असली देवता मैं हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारी उस विष्णु से भी ज्यादा है। तुमको उसकी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। हिरण्यकश्यप अपनी नफरत और अहंकार से भरकर प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं देने की कोशिश की। वो सोचने लगा कि हो सकता है प्रहलाद को मार दिया जाए तो भगवान विष्णु की पूजा खत्म हो जाएगी। वो लगातार भगवान विष्णु के विश्वास को तोड़ने के लिए नाना प्रकार के दंड देते थे और उन्हें परेशान करने की कोशिश करते थे। इन सब में उसका पहला प्रयास था अग्निदहन। उन्होंने अपनी बहन होलिका को इस काम के लिए चुना और उन्हें जलते हुए आग में बिठा दिया गया, क्योंकि उसकी बहन को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, पर वरदान से बड़ा भक्त होता है। प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेता गया और उस आग में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बल्कि होलिका अपनी ही रची आग में जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद शांत मन से, हे भगवान विष्णु, आप मेरी हमेशा रक्षा करना। मैं केवल आपके नाम का ही जाप करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने दूसरा प्रयास किया। उन्होंने एक पागल हाथी के पैरों तले प्रहलाद को कुचलवाने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप ने विशाल हाथी को प्रहलाद पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से हाथी ने प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथी ने अचानक प्रहलाद को पैर टकराने छोड़ दिए और पीछे हट गया। ये सब देख करके हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और उसने सोचा और कहा, ये क्या हो रहा है? तुम आखिर जीवित कैसे हो? उसके बाद उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए, जिनमें से एक है जहर देने का आदेश। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को जहर देकर मारने का प्रयास किया, लेकिन ये भी विफल हो गया। भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम के साथ जहर पिया और वो स्वस्थ रहा। किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की हर कोशिश विफल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसका घमंड और क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या वो इस खंबे में है? भक्त प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी भगवान हरि हैं। हिरण्यकश्यप को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह उस खंबे को तोड़ने के लिए दौड़ा। जैसे ही उसने खंभा को तोड़ा, एक भयानक आवाज गूंज उठी और उस खंबे से बाहर निकाला नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान बहुत ही आक्रामक रूप में हिरण्यकश्यप से कहा, तूने मेरे भक्तों पर अत्याचार किया, अब मैं तुम्हें सजा देने के लिए आया हूँ। इतना भयानक था कि कुछ समय के लिए भक्त प्रहलाद भी विचलित हो गया और डर गया। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना तो वो पृथ्वी में, न आकाश में, न दिन में और न ही रात में, न आदमी से, न जानवर से, अस्त्र से, न शस्त्र से मरने वाला था। इसलिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, जो ब्रह्मा के वरदान को झूठा भी साबित नहीं होने दिया और उस राक्षस का वध किया। नरसिंह भगवान ने गुस्से से कहा, तूने जो अत्याचार किए हैं, अब मैं उसका दंड तुम्हें दूंगा और तेरे पापों का अंत करूंगा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने जाघे में सुलाया और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके सीने को फाड़कर वध किया। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया और संसार को एक शक्तिशाली संदेश दिया। सच्ची भक्ति और भगवान की कृपा से आप सुरक्षित हैं। सच्ची भक्ति और भगवान की कृपा के सामने कोई भी अहंकारी शत्रु टिक नहीं सकता। भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने गले लगाकर आशीर्वाद दिया। भगवान ने उसे राज्य और सुख शांति देने का वचन दिया, लेकिन प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, आप मेरे लिए सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। मुझे राजमहल और ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है, बस आपकी शक्ति और कृपा ही मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और प्रहलाद ने राज सत्ता संभाली। उसके राज पर कभी भी अत्याचार नहीं हुआ। सभी लोग शांति और समृद्धि से जीवन बिताने लगे और प्रहलाद ने हर किसी को भगवान विष्णु की भक्ति और सत्य मार्ग का रास्ता बताया।
नरसिंह अवतार की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब तक भक्ति और सत्य का मार्ग चलता है, कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं और जब भी धर्म संकट में होता है, भगवान उसका उद्धार करने के लिए अपनी अनगिनत रूपों में प्रकट होते हैं। जय नरसिंह भगवान, जय श्री हरि विष्णु।